जय श्री राम। आज सभी का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया, मस्त वाला कमेंट कर दो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, बहुत कुछ चीजें हैं जो हम करते नहीं हैं परंतु हो जाती है अपने आप। जैसे दोस्तों का आना, फिर बच्चे का बिगड़ना, अपने आप हो जाता है। अपनी जिंदगी में जितना हो सके उतना एंजॉय करो, परंतु दूसरों को नुकसान पहुंचे ऐसा एंजॉय अपने काम का नहीं है। ठीक है? जब मौका मिले तो मौके का फायदा उठाना चाहिए, और कभी कभी गधे को भी सलाखों पे रखना चाहिए। किसी काम को आप करते हो तो दो तरीके से करते हो। एक तो होता है सकारात्मक और दूसरा होता है नकारात्मक। एक तो हम कर लेंगे, एक हम नहीं कर सकते। अपने आप को सकारात्मक बनाओ कि मैं उस काम को कर सकता हूँ। पर हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है जो हवाबाजी करते हैं। हवाबाजी मतलब होता तो है परंतु उससे बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। जैसे पटाखा तो इतना सा है परंतु उसे बताएंगे कि इतना बड़ा फूटेगा। हर एक बच्चे के लिए समय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को समय का उपयोग अपने शरीर पर करना चाहिए। खान पान, खेल कूद और वगैरह वगैरह 16 और 20 के बाद पढ़ाई में करना चाहिए, जिससे कि इनकी मानसिक अवस्था अच्छी हो। और 21 से लेकर मृत्यु तक उनकी इसमें होनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को तुम समझ सकते हो तो समझ लो। वैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शरीर, तुम कुछ भी करो, हमारा क्या जाता है ना। परंतु एक तरीके के साथ करोगे तो आपको ही फायदा है। समय एक ऐसी चीज है जो फिर से नहीं आती, क्योंकि समय की कदर तुम करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा। जैसे आप लोगों की कदर करोगे तो लोग आपकी कदर करेंगे। काम ऐसा करो कि लोग सलामी दे, ऐसा नहीं कि झाड़ू बर्तन से आपका सम्मान करे। समय का उल्लंघन आप करते हो तो सबसे बड़ी गलती है। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ। मेरा इस चैनल पे आने का सिर्फ एक ही कारण है कि मेरे को जनता चाहिए। मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मेरे को जनता चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए। जब मेरे पास इनका सपोर्ट होगा तो मेरे पास एक हौसला होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। मान लो मैं किसी जगह रुक गया, मेरे पास ये लोग होंगे जो मुझे बोलेंगे कि हाँ तू कर सकता है, तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा उस जगह पर। मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ बिल्कुल भी ना। ये बस एक एक जरिया है आप लोगों को जागरूक करने का कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और आप मेरा सहयोग दो। मैं चाहूँ तो उस काम को अभी से चालू कर दूँ, परंतु मैं उस काम को करने लगा तो आप लोगों के सवाल ये होंगे कि ये बंदा है कौन। आप लोगों के कुछ भी सवाल नहीं हो मेरे प्रति, इसलिए मैं इस वीडियो पर आया हूँ और मैं अपने बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा। परंतु इसके लिए आपको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करोगे अच्छा लगेगा, अपने पास सपोर्ट है। शेयर करोगे तो जिस बंदे को अपनी ज़रूरत है उस बंदे का भी काम हो जाएगा। सब्सक्राइब करोगे तो समझ में आएगा कि हाँ, इतने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जो मौसम चलता है उस मौसम की सब्जी महंगी होती है, परंतु दूसरे मौसम में देखो वही सब्जी सस्ती हो जाती है। जैसे टमाटर, पिछले महीने टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे, परंतु अब नॉर्मल रेट है। ठीक है? तो वही चीज़ है कि समय जब आए तो चूको मत और समय का सदुपयोग करो। सभी विद्यालय और सभी माता पिता को सूचित करना चाहूँगा, बच्चा 4 साल का हो जाए तो उसे नर्सरी में जाना चाहिए। कुछ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ नर्सरी नहीं होती, डायरेक्ट फर्स्ट क्लास होती है। तो उन्हें 7 साल हो जाए ना तो उससे फर्स्ट क्लास में भेजना चाहिए। मतलब 3 साल का बच्चा हो चुका है तो अगला जो भी एडमिशन हो नर्सरी में भेज दो। 6 साल का बच्चा हो चुका है, अब जो भी एडमिशन हो बच्चों को भेज दो।
जिससे कि जब वो 12वीं क्लास में आ जाएगा तो वो फिक्स 18 साल का हो जाएगा। मंजिल मेरी दूर नहीं, सिर्फ एक कदम की देरी है। आज मैं शांत बैठा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। एक 10 साल का बच्चा वहाँ नौकरी कर रहा है, ठेले पर खड़ा है, वहाँ प्याज काट रहा है। देखो, वास्तविक दशा देखी जाए ना, तो बच्चा अपनी उम्र से ही पहले बढ़ जाए, वो गलत है। मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने एक चीज बोली थी कि मेरी बात को ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे पहनावे पर या मेरी शक्ल पर मत जाओ, तुम मेरी भावना को समझो, मेरी बात को समझो। आप लोग कुछ ऐसा करो जिससे कि किसी और को फायदा हो जाए। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप कुछ दान करो, पैसे दो, जरूरी नहीं है। अपनी जिंदगी में कभी प्लानिंग मत बनाना, क्योंकि जिस दिन आप प्लानिंग बनाओगे आपका समय और भी खराब हो जाएगा। आप सुबह उठकर अपना दिनचर्या लिख रहे हो कि मैं इस समय ये करूंगा, इस समय वो करूंगा, इस समय ये करूंगा, परंतु फिर 5 मिनट के बाद ही आपका ये फोन आया कि संडे का दिन है, घूमने चलना है। आपका वो पूरा कैंसिल हो गया। इसलिए प्लानिंग कभी मत बनाओ, समय की पहचान कर लो कि इस समय ये होने वाला है, इस समय वो होने वाला है। किसान लोग ठंड के मौसम में गेहूं और गर्मी के मौसम में मक्का इसलिए तो उगाते हैं क्योंकि उनको पता है कि समय क्या है। म्यूजिक